ठीक आहे. सो एक्सप्रेसला रिक्वायर करूया. हिंदीमध्येच बोलतो कारण का ऑलरेडी आपले लेक्चर्स हिंदीमध्ये झाले. ठीक है. देन एक्सप्रेस को कॉल करने के बाद वेरिएबल में स्टोर करना है, कोई भी रैंडम वेरिएबल में स्टोर करो. ठीक है. जो लास्ट टाइम सिखाया था वही कोड फिर से सर्वर बनाना है अपने को पहले. ठीक है. देन ऐप डॉट लिसन, लिसन में फर्स्ट होता है पोर्ट नंबर एनी रैंडम. ठीक है. देन कंसोल डॉट लॉग सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 6060, राइट. ठीक है. सो मिडलवेयर देखना है अपने को. मिडलवेयर एक्चुअल में क्या होता है. यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट लिख रहा हूँ, एपीआई डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट होगी. ठीक है. स्लैश होम मैंने लिखा है. एक फंक्शन कॉल होगा जिसमें अपने को मिलेंगे कंपल्सरी पैरामीटर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स. एक बार अपन चेक करते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके कि दिस इज होम पेज ओपन हो रहा है कि नहीं, सेमीकॉलन. ठीक है. सो यस, प्रोजेक्ट को रन करो. नोड सर्वर डॉट जेएस, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 6060. नाइस. पोस्टमैन को ओपन करो. लेट्स चेक. ठीक है. इसके अंदर उस दिन अपन देखे थे क्लोज ऑल टैब्स. ठीक है. एक अपन ने बनाई है पोस्ट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे मुझे ऐड रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसको पोस्ट बनाना पड़ेगा. तो सिंपली राइट हियर 6060 एंड होम सेंड, और मैसेज भी आ गया यहाँ पे होम पेज. ठीक है. सो ठीक है. आई थिंक है ना, लास्ट टाइम अपन ने देखा था रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. परम्स अपना बाकी है, तो आज परम्स को देखते हैं, देन मिडल्सवेयर देखते हैं, देन डेटाबेस देखते हैं. ठीक है. तो सेंड द डेटा फ्रॉम परम्स. परम से डेटा को कैसे भेजा जाता है अपन ने देखा था. अगर मुझे बॉडी से करना है तो बॉडी में जाओ, रॉ को सिलेक्ट करो एंड जेसन में यहाँ से डेटा भेजो. ये तरीका है बॉडी से डेटा भेजने का. एक है कि क्वेश्चन मार्क लगाओ, तुम्हारे वेरिएबल्स बना दो, इसको बोलते हैं क्वेरी. तुम कुछ भी आईडी भेजो एंड करके, और कीज बना दो. ऊपर नेम नाम की कीज बना दी, ये सारा दिखता है यहाँ पे, राइट. नेम नाम की बना दी, कुछ भी लिखो. ठीक है. एंड करके और एक बना दो, लोकेशन लिखो. ये जो तरीका है इसको बोलते हैं कि मैंने जो डेटा भेजा है ये वाला, इसको एज अ क्वेरी से भेजा है. ठीक है. एक तरीका है कि तुम जो डेटा भेजोगे परम्स पैरामीटर से भेजोगे, कि तुम क्या करोगे, तुम्हारे एपीआई में वेरिएबल्स बनाओगे, वेरिएबल्स, और उन्हीं वेरिएबल्स को बोलते हैं परम्स. तो वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे. मेरा जो एपीआई बन चुका है अभी वो ये बन चुका है, राइट. सेंड करोगे तो पेज ओपन होगा. एपीआई है मेरा बस स्लैश और होम. ठीक है. मैं एपीआई को चेंज कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसके बाद और एक स्लैश हो, और इस स्लैश के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल बने. अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना, मैंने लिखा लेट, कुछ भी लिखा. अगर मेरा जो अभी एपीआई बन चुका है, इसको फिर से रिरन करना पड़ेगा. अभी मेरा एपीआई क्या बना है, स्लैश होम स्लैश लीव. तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे इस एपीआई को एक्सेस करने के लिए. पर मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स के लिए तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें यहाँ पे कोलन लिखना है, और यहाँ पे तुम कुछ भी नाम का एक तुम्हारी मर्जी का वेरिएबल बना दो. जैसे कि मुझे वेरिएबल बनाना है आईडी. कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैंने स्लैश लिखा, कोलन, और एक वेरिएबल बनाया, स्लैश लिखा. ठीक है. दो के साथ करके देखते हैं. सेव करो. और ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, कोलन से मेंशन आउट किया जाता है,
और इसको तुम्हें आगे लिखना है, इसके आगे स्लैश होम के आगे तुमने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी तुम यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, वो स्टोर हो जाएगा अपने आप इस आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर। देन तुम्हें लिखना है स्लैश, क्या लिखे, क्या था, नेम था, राइट, तो मैंने करण लिखा। तो ये जो करण है ये ऑटोमेटिकली ये वाले वेरिएबल में अपने आप स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अपन ने कोलन से मेंशन आउट किया, तो कोलन कंपलसरी है। अभी ये जो कोलन वाले वेरिएबल्स है, मुझे इसको कंसोल करना है। तो कंसोल करने के लिए देखो, इसको बोला जाता है परम्स। तो लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स, और इन परम्स में से तुम्हें कौन सा चाहिए, मैं चाहता हूँ उसमें से मुझे दे दो डॉट आईडी, और इसको स्टोर कर दो एक वेरिएबल के अंदर, कांस्टेंट आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर। रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट नेम को स्टोर कर दो कांस्टेंट नेम नाम वाले वेरिएबल में। एक बार कंसोल करके देखते हैं, ठीक है, जस्ट कंसोल इट, कंसोल डॉट लॉग आईडी एंड नेम। लेट्स सी, सेव करो, चेक करो एक बार फिर से, सेंड करो, तो कंसोल में देखो आ रहा है 4 और करण। मुझे इसको एज अ रिस्पॉन्स भी भेजना है। एक तो तुम मैन्युअली 2 बार लिखो, आइदर तुम डिस्ट्रक्चर करो, रिक्वेस्ट डॉट परम्स एक बार ही लिखो, एंड देन कांस्टेंट एक कर्ली ब्रेसेस लेके इसको डिस्ट्रक्चर कर दो अच्छे से, तो तुम्हें एक लाइन में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉमा, कर्ली ब्रेसेस, आईडी भी भेजा और नेम भी भेजा, सेव, चेक करते हैं, सेंड किया, एरर आई, क्यों, क्योंकि देखो कभी हमेशा याद रखो कि तुम अगर एज अ रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, तो उसके लेफ्ट साइड याद रखो कि स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है ना, तो कॉन्केटिनेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा। सेंड करोगे तो देखो आ गया, आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया एज ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस में लिखा है। जितना चाहिए तुम इतना डेटा यहाँ पे बनाओ ना, लोकेशन लिखो, इसको यहाँ पे रिसीव करो, स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, याद रखो, यही स्पेलिंग तुम्हें यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि मैंने एकदम एग्जैक्ट लिखी है, लोकेशन वगैरह सब, कॉमा करके लोकेशन को भी लिखो। अभी कंसोल करने की जरूरत नहीं, कंसोल तभी करो जब तुम्हें श्योरिटी नहीं हो कुछ डेटा आ भी रहा है कि नहीं, देन कंसोल को निकाल लो, सेव, रीरन करो प्रोग्राम को, एंड देन जस्ट पुट इट वैल्यू, ठीक है, एंड लेट्स चेक, ठीक है। पर अगर तुम यहाँ पे लोकेशन नहीं लिखोगे और नीचे बताओगे कि लोकेशन को प्रिंट करो, ठीक है, अभी क्या होगा, सर्वर क्रैश हो गया और एरर क्या बताएगा कि लोकेशन इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ तो बताएगा। देखो, रेफरेंस एरर है, लोकेशन इज नॉट डिफाइंड, और तुम्हारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई, राइट, तुम्हारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई और तुम्हें इस एप्लीकेशन को फिर से रीरन करना पड़ेगा मैन्युअली, राइट, ऐसे, देन फिर से क्रैश होगी क्योंकि गलत कोड लिखा है मैंने। लोकेशन तो कभी मैंने ऊपर लिखी है, पर मैं क्या चाहता हूँ कि एरर आए, कि एरर शो हो यहाँ पे कि लोकेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको भी अपन अच्छे से कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन अलग एग्जांपल लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, लोकेशन लिखे, अभी प्रॉपर वर्क करेगा, चेक करते हैं, ठीक है। इसमें नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करता है, इसको बस
कमेंट आउट करके छोड़ दो, ठीक है। ये टॉपिक देखा अपन ने, ठीक है। अभी देखते हैं एक्चुअल में मिडलवेयर क्या काम करता है, ठीक है। ऐप डॉट एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना दी मैंने, स्लैश मैंने लिखा हेल्प। एपीआई को कितना भी लंबा लिख सकते हो तुम, मैंने लिखा एपीआई स्लैश v1 स्लैश कुछ भी हेल्प, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट। देन एक हैंडलर, देखो याद रखो, कोई पूछेगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट में कितने पैरामीटर्स होते हैं, गेट रिक्वेस्ट में कितने पैरामीटर्स होते हैं, इसको बोलने के टाइम बोलो हैंडलर होता है, कॉल बैक फंक्शन ही है वो, पर उसको हैंडलर्स बोलो जब तुम्हें ये क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो। हैंडलर्स बोलोगे तो वो रिलेटेड होगा उस चीज के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो, एवरीथिंग फाइन आइदर नाइस, ठीक है, जस्ट चेकिंग करने के लिए, ठीक है। क्या आया, एरर आया कि रिस्पॉन्स कॉमा रिस्पॉन्स लिखा, देखो गलती से सेम ही वेरिएबल डाल दिया, सेम सीएलएस। ओके, तो यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूँ, लिखा था मैंने एपीआई स्लैश v1 स्लैश कॉन्टैक्ट, जस्ट चेकिंग, सेंड करो, नाइस, आ गया। मुझे यहाँ पे मिडलवेयर लगाना है। देखो मिडलवेयर क्या होता है एक्चुअल में, ये हैंडलर जो अपन ने बनाया है, ये हैंडलर रन होने से पहले मैं एक हैंडलर रन करना चाहता हूँ, एक हैंडलर, मतलब इस हैंडलर से पहले कॉमा दे दो और यहाँ पे एक अलग सा हैंडलर बना दो तुम्हारी मर्जी का। हैंडलर मतलब एक कॉल बैक फंक्शन, ऐसे तुम बना दो, और इसमें भी तुम्हें पैरामीटर्स मिलेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा, थर्ड पैरामीटर मिलता है तुम्हें हैंडलर्स में, मिडलवेयर्स में, नेक्स्ट, ठीक है। तो तीन पैरामीटर मिलते हैं अपने को, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, जब भी तुम हैंडलर को बीच में लिखोगे तब। इसमें भी तुम्हें पैरामीटर्स मिलते हैं, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट, इसमें भी मिलता है, पर अभी ये बीच में नहीं है, ये एंडिंग में है, तो तुम्हें जरूरत नहीं नेक्स्ट की। रिक्वेस्ट का काम तुम्हें पता है कि कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा तो तुम रिक्वेस्ट यूज करो, मैसेज अगर देना है तो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट का काम क्या है, देखो यहाँ पे रोल, नेक्स्ट तभी वर्क करेगा, नेक्स्ट मतलब तुम्हें ये हैंडलर खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि अगला वाला हैंडलर रन हो, सॉरी, ठीक है। तो ये हैंडलर रन होने के बाद ये वाला हैंडलर रन हो, तो इसको है ना अपन कंसोल पे एक बार चेक करते हैं। कंफ्यूज मत हो, ये कोड मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा, इसको है ना थोड़ा सा एक लाइन में लिखता तो तुम्हें प्रॉपर समझ में आ जाएगा। आइदर मैं इसको कैसे लिखूं, नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, ये वाला फर्स्ट हैंडलर ऐसे, ठीक है। तो अभी समझ में आएगा, ये फर्स्ट हैंडल, ये सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 1, ठीक है। देन नेक्स्ट हो जाओ, नेक्स्ट वाला हैंडलर को रन करो, और रिस्पॉन्स निकल के मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 2, सेव, चेक करो, लेट्स सी, सेंड किया, और यहाँ पे शो क्या हो रहा है, देखो 1 शो हो रहा है, देन 2 शो हो रहा है, मतलब क्या, जब मैंने ये वाली रिक्वेस्ट हिट करी तब इसके बाद वाला हैंडलर रन हुआ, जो कि एक मिडलवेयर था, बीच में था, और मैंने लिखा है कि कंसोल, ये वाला हैंडलर रन होगा तो इसके अंदर का कोड चलेगा, क्या चलेगा, कंसोल डॉट पे 1 को प्रिंट करो, देन नेक्स्ट को कॉल करो, नेक्स्ट मतलब इसके बाद जो भी कॉल बैक फंक्शन होगा वो रन करेगा, जो कि ये है, और कंसोल पे सपोज मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा होता इससे, तो ये आगे जाएगा कि नहीं चेक करते हैं, इसको CLS
सेंड। देखो नहीं गया वो, सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आया ही नहीं क्योंकि ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं कि भाई आगे भी जाओ, आगे भी एक हैंडलर रखा है, तो तुम कितने भी हैंडलर्स बना सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद में भी तुम एक हैंडलर बना दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, कोड को अच्छे से देखो, कंफ्यूज मत हो स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे भी एक एरो फंक्शन बना, अब ये एंडिंग में ये वाला जा चुका है, बीच में अभी ये है, तो इसके अंदर मुझे नेक्स्ट पैरामीटर मिलेगा। इसमें भी मिलता है पर तुम्हें जरूरत नहीं है लिखने की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि इसके आगे कोई है ही नहीं ना, तो तुम्हें जरूरत क्यों है। कंसोल डॉट लॉग 3 को प्रिंट करो। तो ये सारे हैंडलर्स जो है यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो जाएगा नहीं। ठीक है, सेव। और अभी आउटपुट आएगा तुम्हारा 1 2 3। तो इसी को बोलते हैं मिडल वेयर। मिडल वेयर मतलब ये एक्चुअल वाला एपीआई अपना ये है, हैंडलर ये है, पर तुम बीच में लॉजिक लिख सकते हो कि यूजर 18 से बड़ा है क्या, अगर 18 से बड़ा है तो ही उसको आगे भेजो, नहीं तो उसको वापस पीछे भेजो। तो एक्चुअल वाला हैंडलर हिट होने से पहले अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने लॉजिक के हिसाब से, जो भी अपना बिजनेस लॉजिक है, कि यूजर ने वैल्यू दी है कि नहीं, वो सारी चीजें एक बार अपन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हैंडलर्स वाला जो भी मैंने लिखा है, इसमें कुछ किसी को डाउट है मिडलवेयर में। एक मिडलवेयर मतलब तुम बीच में हैंडलर्स बना दो, नेक्स्ट का काम पता चल गया कि नेक्स्ट क्या वर्क करता है आगे भेजने के लिए। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कृपाली, भूषण, प्रज्ञा, किसी को डाउट है? ठीक है, और किसी को? ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये वाले कोड को मैं कमेंट में डाल के फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में तुम्हें ये कोड मिल जाएगा। इसी कोड को फिर से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल वाइज। नाइस, ठीक है। कंसोल वाली स्टेटमेंट मैंने निकाल दी, कंसोल वाली स्टेटमेंट निकाल दी मैंने, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट भी निकाल दी, बस मैंने हैंडलर्स बना के छोड़ दिए बस। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यूजर का। आइदर यूजर जो है वो फ्रंट एंड से भेजेगा नेम, लोकेशन और कुछ सैलरी भेजेगा। यहाँ पे अपन फर्स्ट चेक करेंगे कि यूजर जो पहले एक ही हैंडलर के साथ करते हैं, देन 2 हैंडलर के साथ। हाँ ठीक है, जो यूजर वैल्यू पूरी की पूरी दे रहा है कि नहीं। अगर उसने नेम और लोकेशन दिया है, सैलरी दी नहीं, तो ऑब्वियसली ये वाला लॉजिक नहीं चलेगा। क्योंकि अपन क्या करेंगे, ये वाले हैंडलर पे चेक करेंगे, चेक द डेटा इट्स प्रॉपर और नॉट। ठीक है, अगर डेटा प्रॉपर है तभी क्या करो, आगे जाओ और यहाँ पे क्या लॉजिक लिखेंगे, सेव टू द डेटाबेस। ठीक है, अगर डेटा पूरा आया कि नहीं यहाँ पे चेक करेंगे, और डेटा पूरा आया तो आगे भेजेंगे और देन डेटाबेस में जाके सेव करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि डेटा तो सारा आ चुका है, तो तभी तो सेव करो। अगर डेटा पूरा नहीं आया तो यही से रिटर्न चले जाओ, आगे वाले को हिट मत करो, और आगे कभी डेटा सेव भी नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल अपन लेते हैं कि अपन जो डेटा भेजेंगे एज अ बॉडी में भेजेंगे। रॉ को सिलेक्ट करो, यहाँ पे क्या करो, देखो यूजर नेम, करण नाम का बंदा है, उसकी लोकेशन है पनवेल, उसकी सैलरी है समथिंग कुछ ऐसी सैलरी है। ठीक है, सबसे पहले मिडलवेयर को लिखने के बहुत तरीके हैं। देखो क्या करोगे, फर्स्ट वाले मिडलवेयर में बॉडी का सारा डेटा ले लो। ठीक है, फर्स्ट वाले मिडलवेयर में बॉडी का सारा डेटा ले लो। कैसे लेंगे, रिक्वेस्ट कमा बॉडी, डिस्ट्रक्चर करो, यूजर ने कॉमा
लोकेशन कॉमा स्पेलिंग मैच करो, प्रॉपर है, ठीक है। और इफ का लॉजिक लगाएंगे। अभी जो मेरा लॉजिक लिखने का तरीका, तुम्हारा लॉजिक लिखने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला तरीका। ध्यान से देखो, कांस्टेंट से मैंने ना एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसका ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कीज और वैल्यू की पेयर्स में डेटा, राइट। वैसे ही मैंने उसको एरर नाम दिया है। एरर दे दो, मिस्टेक दे दो, कुछ भी दे दो नाम। कीज क्या होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर नेम नाम की कीज बना सकता हूँ, उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, लोकेशन के लिए बना सकता हूँ, सैलरी के लिए बना सकता हूँ। ऐसे कीज मैं पहले से बना के रख सकता हूँ। पर नहीं, ये कीज जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ये कीज में अभी ऐसे स्टैटिकली रेंडर नहीं करूंगा, मैं रखूंगा एकदम इसको ब्लैंक, मतलब कुछ भी की नहीं है, ठीक है। की कब आएगी, जब यूजर नेम नहीं होगा तब। की कब आएगी, जब लोकेशन नहीं होगा तब। की कब बनेगी, जब सैलरी नहीं होगी तब। तब हर एक के लिए एक इफ एल्स वाली कंडीशन लगा दो। कैसे करोगे, लॉजिक लिखो, यूजर नेम इक्वल्स टू अगर ब्लैंक है, मतलब उसने कुछ ब्लैंक वैल्यू लिखी है, आइदर और वाली कंडीशन, नॉट अगर यूजर नेम नहीं है तो यूजर नेम के अंदर ब्लैंक वैल्यू हो, या फिर यूजर नेम ही नहीं लिखा, उसने यूजर नेम दिया ही नहीं, तब के लिए तुम्हें क्या करना है, एरर जो ऑब्जेक्ट बनाया है तुमने, एरर जो ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि ब्लैंक है, उसके अंदर की बना दो एक नई यूजर नेम वाली, और उसमें स्टोर करो यूजर नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड। समझ में आया, ये यूजर नेम वाली की तभी बनेगी, अदरवाइज की बनेगी नहीं, ठीक है। एक इफ वाली कंडीशन लोकेशन के लिए भी सेम, ये बोल सकते हो अपन वैलिडेशन लगा रहे हैं, एरर डॉट उसके अंदर की कौन सी बनाओगे, अगर लोकेशन ये तो लोकेशन नाम की बना दो। की का नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, एबीसीडी कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता, पर रिलेटेड लिखो ना, लोकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, और एक इफ लगा दो, था ना। एरर डॉट सैलरी के लिए, सैलरी के लिए भी लगा सकते हो कि ग्रेटर देन वो होनी चाहिए, लेस देन ऐसे इसके बीच में होनी चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो वो भी देखते हैं। पहले तो ब्लैंक के लिए और नहीं दिया तो सॉरी, यहाँ पे सैलरी लिखना है, सैलरी इज सैलरी मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, सबके लिए एरर बनाए, नाइस। हमेशा याद रखो, एरर जो है उसके अंदर पहले तो कुछ नहीं होगा ना, मतलब उसके अंदर की जो कीज है और कीज की जो लेंथ है वो जीरो है, तो अपन उसकी कीज की लेंथ के ऊपर खेलेंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे देखो, और एक इफ कंडीशन, ध्यान से देखो अभी, इफ और एल्स ऐसे भी लिखो चलेगा, ठीक है। अगर तुम्हें क्या चेक करना, ऑब्जेक्ट की कीज, राइट, ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके एक प्रॉपर्टी है, कीज का काम है यहाँ पे भेज दो एरर को, ठीक है। अब ये कीज नाम की मेथड क्या करती है, इसके अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट डाला है उसकी कीज फाइंड आउट करेगी कितनी कीज है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा उसकी लेंथ जो है वो अगर बड़ी हो जीरो से, देखो बाय डिफॉल्ट कीज क्या है, जीरो। कीज की लेंथ कब बढ़ेगी, जब यूजर नेम नहीं होगा तब, जब लोकेशन नहीं होगा तब, जब एरर नहीं होगा तब, तो जीरो से वन हो जाएगी। अगर दो इंफॉर्मेशन हुई तो दो हो जाएगी। अगर जीरो से बड़ी है तो क्या करो, रिटर्न चले जाओ। रिटर्न मतलब क्या, वापस चले जाओ, आगे कोड को रन मत करो।
और रिटर्न जब जाओगे तब रिस्पॉन्स में एक मैसेज भी लेके जाओ। क्या मैसेज लेके जाओगे? उस ऑब्जेक्ट को, इस पूरे ऑब्जेक्ट को लेके जाओ। जब क्या होगा, जब कीज 0 से बड़ी होगी, और 0 से बड़ी कब होगी? जब कुछ वैल्यू नहीं होगी तब। और एल्स वाली कंडीशन कब चला दो? जब सारी कीज 0 है, मतलब सारा डेटा दिया है। और तभी क्या करो, नेक्स्ट को कॉल करो, और नेक्स्ट को कॉल करने के बाद ये वाला कॉल होगा, और देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड करो डेटा बेस सेंड इनटू डेटाबेस। एक जस्ट मैसेज शोकेस करने के लिए कि ये वाला हैंडलर रन हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सारी वैल्यूज फिल करी है। लेट्स सी, चेक करते हैं इसको एक बार, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, सारी वैल्यूज लिखी है, तो ये वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कीज की लेंथ 0 ही हो जाएगी, क्योंकि एरर तो ब्लैंक ही रहेगा हमेशा। और एल्स वाला पार्ट चलेगा, और वो नेक्स्ट चलेगा, और यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो बोल रहा है कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। यूजर नेम की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने यहाँ पे? CRNAME, ठीक है, राइट। देखो अभी ऐसा कोई एरर आया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एरर क्या है। अपन डेटा जो भेज रहे हैं वो जेसन में भेज रहे हैं, और बॉडी से डेटा भेज रहे हैं, और इस बॉडी का डेटा जो जेसन वाला है वो सर्वर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया था कि तुम्हें क्या लिखना है टॉप पे, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन को कॉल करो, सेव CLS। अभी सारी चीजें होगी, देखो क्या आ रहा है, सेंड इनटू डेटाबेस। अगर सपोज मैंने उसको सैलरी ब्लैंक भेजी, तो क्या आएगा? एरर आया, रिस्पॉन्स उसने दिया नहीं। क्या एरर है? सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है। रिक्वेस्ट डॉट सेंड नहीं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स दे रहा है, गलती से लिखा मैंने। CLS नोड जेएस, ठीक है। ओके, क्या आ रहा है लोकेशन में? ओके, मैंने की नहीं चेंज करी। की कौन सी बनेगी यहाँ पे? सैलरी के लिए सैलरी की बना दो। इसलिए देखो, ये अभी लोकेशन नाम है और सैलरी मस्ट भी रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने बोला कि नाम प्रॉपर रिलेटेड रखो, तो वो एरर समझ में आता है। देखो सैलरी के लिए एरर है, सैलरी मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर मैंने ये भी निकाल दिया तो ऐसे, और करंट भी तो ऐसे। सपोज मैंने कुछ ऐसा भेजा ही नहीं, तभी भी वो यही बताएगा। समझ में आया? और सपोज मैंने यहाँ पे भेजा यूजर नेम राज, यूजर नेम, ठीक है, और सेंड किया, तो बाकी दो के लिए बताएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, पर ये वाली वो चेक करेगा, ये वाली चेक करेगा, तो ये तो ट्रू है। तो इस हिसाब से आंसर देगा, जो भी तुमने वैल्यू नहीं दी है, इधर ब्लैंक भी छोड़ी डबल कोट्स में। अभी बताएगा सैलरी के लिए, और ये भी तुमने ब्लैंक छोड़ा, तो अभी वैलिडेशन इज अप टू यू कि तुम्हें कैसा वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन ही लगा रहे हैं, तो ये लॉजिक अगर सबको क्लियर है तो यस बोलो। समझ में आए कि नहीं, कि मिडलवेयर कैसे काम करता है। अगर पूरी इंफॉर्मेशन देगी तभी ये आगे वाला हैंडलर रन होगा, ठीक है। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। रूपाली, प्रज्ञा।
बोलो, ठीक है। तो ऐसा वर्क करता है एक्चुअल में मिडलवेयर, ठीक है। अब ये जो एरर दिखाने का तरीका है, ये तुम ये वाला भी यूज करो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं वैलिडेशन, ये वैलिडेशन ही कर रहे हैं अपन जस्ट, बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी इसके बाद में मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर सैलरी अगर बड़ी हो तो आगे वाला एपीआई ना हिट हो। इसमें और एक चीज बतानी है तुम्हें, देखो सीन देखो क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग, क्या लिखूं, यूजर नेम, देखो ना, ये अपना एंडिंग वाला मिडल हैंडलर है और ये सबसे पहले चलेगा। मैंने क्या किया है, कंसोल किया यूजर नेम, किसके अंदर, ये वाले हैंडलर के अंदर जिधर अपन डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं। पर यूजर नेम जो है वो तो मैंने यहाँ पे कैच किया है ना, राइट। तो ये यूजर नेम की जो वैल्यू है वो ये हैंडलर से मुझे ये वाले हैंडलर में भेजनी है, तो मेरी मर्जी है ना, मुझे भेजना है। मैं चाहता हूँ ये वाले हैंडलर में या फिर कॉलबैक में जो भी डेटा है, जो भी मैं डेटा बनाऊंगा, जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा मेरा कैलकुलेशन वाला होगा, जो भी है, मुझे आगे वाले हैंडलर में भी भेजना है। तो सपोज यूजर नेम भेजना है तो कैसे करूंगा, किसी को कुछ पता है इसके बारे में कैसे कर सकते हैं? तो दोनों में से किसी को पता है कि डेटा एक हैंडलर से दूसरे हैंडलर में कैसा भेजें? बताओ, पता है तुम्हें? माइक ऑन करके बोलो यार। ठीक है, देखो देखो, ये जो रिक्वेस्ट है ना, इसमें सब गेम है, सारा खेल इसमें ही है। देखो, हाँ, ये वाला रिक्वेस्ट जो है ना, ये सारी बहुत सारी कैपेबिलिटीज को रन करता है। जैसे कि रिक्वेस्ट क्या है, मैंने ये जो वर्ड लिखा है रिक्वेस्ट है क्या एट द एंड, ये रिक्वेस्ट है ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये एरर ऑब्जेक्ट है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लिखा है, तो ये रिक्वेस्ट भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लिखा है, ऐसा अज्यूम करो। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट के अंदर एक की बना सकता हूँ, जैसे मैं एरर के अंदर की बना रहा था लॉजिक वाइज, डिपेंड्स कि अगर नहीं होगी तो की बनेगी। पर मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट भी तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी करली ब्रेसेस स्टोर किया जैसे कि एरर के अंदर, तो मैं एक की बना सकता हूँ और उस की को मैं आगे वाले हैंडलर में एक्सेस कर सकता हूँ। देखो, जब ये नेक्स्ट कॉल होगा तब उसके पहले ही मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना फिर से। मैंने लिखा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने की बना दी, नाम क्या रखूं, डेटा की बना दी मैंने। उसके अंदर तुम्हें क्या स्टोर करना है, एक की बना दी है तुमने, की के अंदर तुम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आइदर तुम ये तीनों वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो एक की में। कैसे? फिर से एक ऑब्जेक्ट लिखो, यूजर नेम को स्टोर करो, पहले एक के साथ करके देखते हैं ना, कि जो रिक्वेस्ट डॉट डेटा नाम की की बनी है उसके अंदर स्टोर कर दो बस यूजर नेम को, सिंपल, सेव करो। अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट डेटा नाम की बनी है, और अभी भी उसके बाद में बोला भाई नेक्स्ट जाओ, तो इस कोड में मैं, इस कोड में भी रिक्वेस्ट है, इस कोड में भी रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मत ले लो, रिक्वेस्ट डॉट डेटा से ले लो। क्या मिलेगा तुम्हें, यूजर नेम मिलेगा, यूजर नेम वाली की मिलेगी, की मिली, उसको स्टोर कर दो कांस्टेंट, यूजर नेम में स्टोर कर दो, फर्क नहीं पड़ता, और देन यूजर नेम को प्रिंट किया, सिंपल। सेव करके एक बार चेक करते हैं, सेंड, क्योंकि और डेटा पूरा भेजना पड़ेगा ना, हाफ डेटा है और वो एंडिंग वाला कॉल बैक है, तो डेटा को पूरा भेजो। सेंड, सेंड इनटू डेटाबेस, और यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है।
अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो एक ही वैल्यू स्टोर करी ना अपन ने, तो आई थिंक तुम्हें ये की लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो आ गया, आ गया ना, देखो राज आ गया। तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा से, क्योंकि तुमने क्या किया, यूजर नेम को स्टोर कर दिया डेटा के अंदर और वो चला गया, और रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर यूजर नेम ही है तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। देन यूजर नेम के अंदर स्टोर कर दिया, खत्म। राज ही लिया ना, तुम बहुत सारे भी ले सकते हो, तो कॉमा कॉमा करके करना पड़ेगा ना तुम्हें। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई लोकेशन भी चले जाए, सैलरी भी चली जाए, अब ये तो 3 जन है, 3 जन को भेजेंगे करली ब्रेसेस में। अभी करली ब्रेसेस में वैल्यू भेजी है, तो तुम्हें रिक्वेस्ट डॉट डेटा में से कौन सा डेटा चाहिए, तो तुम अभी लिख सकते हो भाई यूजर नेम चाहिए, भाई चाहिए लोकेशन चाहिए। ये 3 बार लिखने से अच्छा है कि रिक्वेस्ट डॉट डेटा लिखो और यहाँ पे इसको डिस्ट्रक्चर कर दो। लोकेशन कॉमा, और क्या था, सैलरी। कंसोल पे प्रिंट करो, एज अ रिस्पॉन्स भेजो, रिस्पॉन्स भेज, दिस इज माय नेम डॉलर यूजर नेम एंड सैलरी इज डॉलर करली ब्रेसेस सैलरी एंड एंड आई एम फ्रॉम डॉलर लोकेशन। ठीक है, सो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, लेट्स सी। तीनों इन्फॉर्मेशन भेजी है, तो दिस इज माय नेम इज राज, सैलरी स्टूडेंट, तो आई एम फ्रॉम पनवेल। सपोज अगर 10,000 नहीं भेजे होते तो बोलेगा सैलरी मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो ये प्रॉपर वैलिडेशन अपना काम कर रहा है। अपन हर लॉजिक को, हर चीजों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं कि भाई सेव डेटाबेस में जो सेव होगा उसका कोड ये वाले हैंडलर में होगा, वेरिफिकेशन लॉजिक का कोड ये वाले हैंडलर में होगा। तो कोड थोड़ा सेपरेट होता है ना, तो अपन इजीली उसको लिख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ किसी को डाउट है पूछ सकते हो। प्रज्ञा, रूपाली, किसी को कुछ डाउट है? इजी है ना? ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मतलब डेवलपर के लिए प्रॉब्लम है ये, लॉजिक प्रॉपर है पर डेवलपर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है, और करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस, करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस, कहाँ पे चालू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो पता है, राइट क्लिक करके एक फाइल बना दो, इसका नाम रखो मिडलवेयर डॉट जेएस, और यहाँ पे डिफाइन करो एक फंक्शन। फंक्शन बेसिकली एरो फंक्शन प्रेफर करो, लॉजिक यहाँ पे लिखो। मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट। ठीक है, नाम है वेरीफाई, और इसको मैं इसके अंदर स्टोर क्या करूंगा पता है, ये वाला लॉजिक। तो ये वाला लॉजिक मैंने पूरा उठाया, इसका कोड क्लीन हो गया, इसके अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, मतलब जब जब वेरीफाई को कॉल करोगे तो ये सारी चीजें होगी। इस कोड को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो क्या लिखते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। किसको एक्सपोर्ट करना है, अगर एक चीज हो तो डायरेक्टली लिखो, ठीक है, एंड देन मल्टीपल हो तो तुम्हें पता है कि करली ब्रेसेस में लिखना पड़ता है। छोड़ो, अभी तो एक ही है। तो वेरीफाई को किया, तो तुम्हें ना, इसको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार अच्छे से कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक है, ओके, अभी तक अपना कोड ऐसा था। तुम क्या कर सकते हो, इसके बीच में यहाँ पे
वेरीफाई, देखो आ गया। सजेशन में देखो, सजेशन में सारी चीजें आ रही है, एंटर करोगे तो चेक करो ऊपर, इंपोर्ट भी हो गया प्रॉपर मैन्युअली, सॉरी ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। क्यों मिडलवेयर नाम का फोल्डर अपन ने बनाया है, उसमें से वेरीफाई को उठाओ, सेव, तो ये सेम काम करेगा। हमेशा याद रखो, ऐसे कॉल नहीं करोगे उसको, कॉल नहीं करना, ऐसे ही छोड़ना है, बॉडी रखनी है उसकी बस। तो ये थोड़ा विजिबिलिटी के लिए अच्छा है। देखो सेम काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में तुम और एक मिडलवेयर, मिडलवेयर में सारे मिडलवेयर भर भर के बना दो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, और एक फंक्शन लिखा जिसका नाम रखा मैंने वेरीफाई, एक ऊपर बन गया, इसका नाम रख दो वेरीफाई सैलरी, ठीक है, इजी कोड है, वेरीफाई सैलरी। देखो मैं चाहता हूं कि ये नेक्स्ट इसको कॉल करे बाद में, तो डेटा डायरेक्टली अभी इसमें नहीं जाएगा, ये डेटा किस पे चला जाएगा, अभी इसमें आ जाएगा। तो इसमें एक्सेस किया मैंने, इसमें मुझे चाहिए, सारी चाहिए, लोकेशन चाहिए, यूजर नेम भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए, पर कंडीशन वाइज ना, अगर सैलरी क्या हो, छोटी हो 10,000 से, तो तुम यहाँ से रिटर्न चले जाओ, रिटर्न में रिस्पॉन्स भेजो, सैलरी लेस देन 10K, 10,000, एल्स क्या करो, नेक्स्ट चले जाओ। इसमें भी तुम्हें कितने पैरामीटर्स मिलेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कॉमा नेक्स्ट। नेक्स्ट में तुम्हें क्या भेजना है, जो रिक्वेस्ट डॉट डेटा के अंदर ही भेजो, की बना दो एक, उसके अंदर क्या भेजोगे, यूजर नेम कॉमा लोकेशन कॉमा सैलरी, ठीक है, नाइस। तो एक बार इसको, अभी मुझे लग रहा है ना, ये रिक्वेस्ट डॉट डेटा और ये रिक्वेस्ट डॉट डेटा नाम सेम लिखे हैं, इसलिए कुछ एरर बता सकता है। नाम क्या है, वेरीफाई सैलरी, इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो करली ब्रेसेस में, राइट, क्योंकि अभी दो है। इसके बाद में आओ और यहाँ पे लिखो वेरीफाई सैलरी, आ गया, ऊपर भी हो जाएगा, वेरीफाई के अंदर की सैलरी। ऐसा किया तो भी चलेगा, पर तुम ऐसे ही लिखो, ऊपर करो, करली ब्रेसेस में ले लो, वेरीफाई को भी किया, वेरीफाई के अंदर की सैलरी भी कर दी, और किधर से आ रहा है, मिडलवेयर से आ रहा है, सेव। सैलरी आपने यहाँ पे लिखी है 1,000, कुछ गलत है, 10,000 से 1,000 ही लिखा है मैंने, 10,000 लिखता हूँ, 10,000 से अगर छोटी हो तो, ठीक है। इसको फिर से रीरन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, और देन चेक, सैलरी इज लेस देन 10K, क्योंकि मैंने 1,000 भेजी, एक काम करते 20,000 भेजते हैं, तो 2,000 भेजे, सॉरी 20 करना पड़ेगा। दिस इज माई नेम राज एंड सैलरी इज 20,000, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा अभी विजिबल है, सारा लॉजिक अगर मैं यहीं पे लिखता फंक्शंस वगैरह तो विजिबल नहीं था अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। इस कोड को भी तुम लिख सकते हो अलग जगह पे, तो उसके लिए एक फाइल बना दो जिसका नाम रखो कंट्रोलर डॉट जेएस, कि ये वाला फंक्शन कट किया मैंने, कंट्रोलर में गया, एक कांस्टेंट, क्या नाम लिखे है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के रिलेटेड चीजें, दैट्स वन। देखो कोड को पेस्ट किया प्रॉपर, एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस आ गया, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसमें, और इसको निकाल दो, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, ओके। तो कोड को बस मैं सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि विजिबल हो अपने को अच्छा, ठीक है, और समझने में भी। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो,
एक ही है इसलिए ईएमपी नाम कुछ भी रखो क्या है। और यहाँ पे ईएमपी लिखो, सजेशन में आ जाएगा एंटर, चेक करो पहले। नाइस, सेव करो और देन चेक करो, देखो आ गया। एक काम करते 20 रुपया सैलरी करते, और सैलरी इज लेस देन 10K। अगर सैलरी नहीं है तो सैलरी मस्ट बी रिक्वायर्ड, और बड़ी है तो नाइस। तो कोड देखो विजिबिलिटी के लिए कितना अच्छा है। सपोज अगर मुझे पता नहीं, बंद कर दे, मुझे पता नहीं ये वाला फंक्शन है कहाँ पे, ठीक है, तो तुम कंट्रोल दबा के रखो, एंटर कर दो, तुम वो फाइल में डायरेक्ट मूव हो जाओगे। तो भाई यहाँ पे कंट्रोल दबा दो, एंटर करो, यहाँ पे डायरेक्टली कोड ओपन हो जाएगा ना। तो तुम्हारा फाइल मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो गया, तुमने कोड को भी अच्छे से मैनेज किया है, एक लाइन में तुम्हारा एपीआई हो गया। लॉजिक सारा कंट्रोलर के अंदर भर भर के, मिडलवेयर के अंदर भर भर के। तो ये सबको क्लियर है क्या, बता दो एक बार, ठीक है। सबको क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आया, रूपाली और पदना। बोलो रूपाली, प्रज्ञा, समझ में आया तुमको? कुछ डाउट है? डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका है ना, मैं कोड शेयर करता हूँ। आज बस इतना देखते हैं, डेटाबेस आज नहीं देखते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी अपन ने क्या किया पता है, ये वाले मिडलवेयर में डेटा चेक किया भाई है कि नहीं, ये वाले में सैलरी चेक करी, अभी ईएमपी में सारा डेटा आ गया ना। अगली बार अपने को डेटाबेस सीखना पड़ेगा मोंगोडीबी। तो वो सीखने के बाद यहाँ पे अपन लॉजिक लिखेंगे कि जो डेटा आ रहा है उसको देन स्टोर भी करो डेटाबेस में। तो अपने को पहले मोंगोडीबी सीखना पड़ेगा, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा, ठीक है। मोंगोडीबी भी इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, पूरा एरे और ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, कुछ अलग नहीं है, एरे और ऑब्जेक्ट है बस। इजी एकदम हो जाएगा अपना मोंगोडीबी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगला लेक्चर कल होगा अपना, तो उसमें अपन मोंगोडीबी कवर करते थोड़ा जितना हो सकता है, देन इंटीग्रेशन करके देखेंगे कि उसको अपने इस एप्लीकेशन के साथ कैसे ज्वाइन करना है। तो ये वाला कोड में 2 मिनट में सेंड करता हूँ ग्रुप पे, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। ओके, रूपाली और प्रज्ञा, मैंने मोंगोडीबी सीखा है यूट्यूब से, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ठीक है, बाय गाइस। तो देखते हैं अपन कल सेम टाइम पे 3 और 3:30 बजे लेक्चर होगा प्रॉपर, ठीक है। मोंगोडीबी का ही कल देखते हैं, कनेक्शन वगैरह कैसे बनाना है वो सारी चीज। ओके, सो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।